हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात कर रहे हैं शानदार सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। भाई, आज का एपिसोड देखने के बाद ये शब्द उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात नील का कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो गया। नील का कैरेक्टर तो चेंज हुआ ही हुआ, यहाँ पर एसीपी सवी ठक्कर की एंट्री कहानी में हो गई। यहाँ पर सवी ठक्कर की एंट्री हुई तो हुई, तेजस्विनी और रजत ने अलविदा कह दिया और कहानी कैसे पॉइंट पर आकर रुकी है जहां से कहानी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है सीरियसली। क्योंकि यहां पर उम्मीदें ऐसी थी कि तेजस्विनी जाएगी तो कहानी में कुछ बचेगा नहीं, नील के कैरेक्टर के साथ कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल कर नहीं सकते थे, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने कर दिखाया। नील का लुक, नील का कैरेक्टर, नील का गुस्सा, सब कुछ लोगों को काफी ज्यादा इफेक्टिव नजर आया है। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि सीरियल के आने के बाद आप लोगों के रिव्यूज लगातार शेयर हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, कमेंट सेक्शन यहां पर पूरी तरीके से भर चुका है। चलिए अब मैं वो जवाब आपको दे देता हूं जो सवाल के रूप में सबसे ज्यादा मेरे पास आया था कि आखिरकार रजत और ये तेजस्विनी साथ में कर क्या रहे थे। आखिरकार अपकमिंग स्टोरी लाइन में नील और सवी की लड़ाई क्या नया मोड़ लेने वाली है, कहानी का असली पड़ाव क्या है। अब देखो, कहानी पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, पर वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत कमाल की है। और जब मैं आपको स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं तो आपको जानकर हैरानी होगी और इसी के साथ ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहानी आपको फॉलो करनी है या फिर वो टाइम आ चुका है जब सीरियल गुम है किसी के प्यार में को क्विट करने का वक्त आ चुका है। अब देखिए, सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के अंदर सवी और नील आमने सामने हैं। प्रीकैप आप देख चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। शुरुआत यहां पर होने वाली है दुश्मनी से, आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि दोनों ही अपने अपने यहां पति और पत्नी के बारे में कुछ बुरा सुन नहीं सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप भी नहीं लगा देते हैं क्योंकि सच्चाई तो कहीं और ही दफन है। अब यहां पर हमको सबसे पहले तो फाइनल रिचुअल्स देखने को मिलेंगे, हमें रजत और तेजस्विनी का अंतिम संस्कार देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारे लोग अपना लास्ट शॉट सीरियल को देने वाले हैं, सीरियल से अलविदा कहने वाले हैं, जहां पर तेजस्विनी का पूरा परिवार, तेजस्विनी का भाई और हो सकता है प्रधान हाउस में से भी बहुत सारे लोग अलविदा कह दे। अब यहां पर ऋतुराज का गला जब आज नील पकड़ता है तो लोगों के कलेजे को ऐसी ठंडक पहुंची है कि मानो यहां पर ये सीन सीरियल के मेकर्स पहले दिखा देते तो हम टीआरपी यूं ही फेंक देते सीरियल के लिए। टीआरपी की जरूरत थी तो नील का किरदार पहले इतना स्ट्रॉन्ग कर देते तो शायद इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों की ही बात है। अब देखो, यहां ये सारी चीजें होने वाली है और सवी और रजत जो है, माफ कीजिएगा, सवी और नील जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनके पति पत्नी के ऊपर पूरा केस चलने वाला है। अब यहीं पर जहां रजत और तेजस्विनी के साथ में होने वाली चीज को सभी जस्टिफाई कर रही है कि रजत यहां पर किसी भी तरीके से जो है तेजस्विनी से रिलेशन में नहीं थे। यहां पर नील ये बात कह रहा है कि तेजस्विनी जो है रजत से रिलेशन में थी नहीं। दोनों इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून में ही जुड़े कुछ लोग उनकी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, मीडिया उनकी इमेज की धज्जियां उड़ाने में लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर इस बात का जो मजा लेने वाला है वो होने वाला है यहां पर एसीपी सवी ठक्कर का भी सीनियर ऑफिसर, जो कि आज के एपिसोड में आपने देखा है बहुत ही कमाल के एक्टर वो हैं। वो किरदार अदा कर रहे हैं, एक नेगेटिव किरदार, और ये किरदार सीरियल के अंदर लंबा चलने वाला है। यानी कि ये कहें कि शो के अंदर दूसरे नेगेटिव कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है आफ्टर ऋतुराज। अब यहां पर देखिए, कहानी शुरू होने वाली है सच्चाई के साथ, जहां पर आपके मन में सवाल है कि सच क्या है। तो देखो, इस सवाल का जवाब सीरियल के मेकर्स आपको नहीं देने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगला ट्रैक ऐसा है जहां पर फ्लैशबैक के सीन आएंगे, हमें बताया जाएगा कि पूरा इंसिडेंट किस तरीके से हुआ था, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर यह सच्चाई धुंधली हो जाने वाली है। यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं होगा। यहां पर सभी को लोगों के ताने याद आने वाले हैं कि रजत को लेकर क्या बात कही थी, नील को भी यही बातें याद आने वाली है और शुरू होने वाली है यहां पर कहानी जहां सच दोनों जानना चाहते हैं, लेकिन यहां पर मालूम नहीं है और इन्वेस्टिगेशन में दोनों साथ नजर आएंगे। अब यहां पर कहानी के अंदर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने वाली है,
जहां पर सभी को नीचा दिखाने के लिए इंस्पेक्टर जो दिखाए गए हैं, बड़े ऑफिसर जो दिखाए गए हैं, सभी के सीनियर, वो यहां पर पूरी चाल और साजिशें करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये कहें कि कहानी अब घर से निकलकर बाहर आ चुकी है और यहां पर हमें अब क्राइम वाली स्टोरी के आसपास गुजरती हुई कहानी देखने को मिलेगी, तो ये गलत नहीं होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक और ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा है, जो भी बताया जा रहा है, इसकी कंफर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर कुछ पेपर्स यहां पर मिलने वाले हैं, जहां पर डिवोर्स पेपर भी इसमें शामिल होंगे, जिससे कि यहां सभी और नील के मन में और भी सारे प्रश्न आने वाले हैं कि आखिरकार उनके माइंड में चल क्या रहा था। अब यहां पर इन फ्यूचर जब भी ये सच्चाई सामने आएगी तो आप सभी को बता दूं कि यहां पर जो भी इसका रीजन दिखाया जाए वो बाद की बात है, लेकिन यहां पर इस रीजन के पता चलने से पहले सभी और नील की कहानी शुरू हो चुकी होगी। अब यहां पर सीधी सी बात है, सभी की जो फैमिली फिर से दिखाई गई है, तारा, रिद्धि और उसकी फैमिली, छोटी बच्ची सभी और कियान, सही और कियान। ऐसे में यहाँ पर ये लोग भी जो है यहाँ पूरी तरीके से सभी का बहुत सारे लोग अगेंस्ट होने वाले हैं, क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर को नेगेटिव ही दिखाया है, तारा को भी नेगेटिव ही दिखाया है, और यहाँ पर उसी तरफ प्रधान फैमिली भी पूरी तरीके से नेगेटिव है। यानी कि एक तरफ से हम ये कहें कि मैंने आपको आज से सप्ताह भर पहले की वीडियो में बताया था कि कहानी यहाँ लव स्टोरी पर आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बार जो मेन मुद्दा और जो रास्ते का कांटा बनने वाले है ना, वो होने वाला है सो कॉल्ड समाज। जी हाँ दोस्तों, कहानी आगे इस कॉन्सेप्ट पर बढ़ेगी, जब नील और सभी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करेंगे, तब सवाल ये उठेगा कि समाज क्या सोचेगा। क्योंकि नील को लेकर तो एक बार फिर से आप सोच सकते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, नील का तो अभी अभी शादी हुई थी एंड ज्यादा कुछ उसका था नहीं, उसके बच्चे वगैरह भी नहीं है, नहीं दिखाए हैं, लेकिन सभी ऑलरेडी जो है 2 बच्चे उसके हैं, इवन सभी की दूसरी शादी है। ऐसे में यहां पर सभी के कैरेक्टर के साथ सीरियल के मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करना, ये यहां पर थोड़ा सा भारी हमें पड़ते हुए नजर आया है। बाकी अगर सभी सिंगल दिखाई जाती या फिर एक यहां पर शादी सभी की हुई होती तो ये ज्यादा पता लगता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पर सीरियल के मेकर्स को जो है रास्ता नजर आया नहीं। उन्होंने सोचा कि एक ही प्रॉब्लम है, इसको फेस कर लेंगे, बाद में धीरे धीरे लोग भूल ही जाएंगे कि सभी की ऑलरेडी 2 शादी हो चुकी है। तो यहां पर अपकमिंग स्टोरी लाइन बहुत कमाल की होने वाली है एंड मैं सच में सैल्यूट करना चाहूंगा परम सिंह को कि भाई बंदे ने बहुत तगड़ी एक्टिंग की है और वाकई में यहां पर किस तरीके से अपने कैरेक्टर को टर्न किया है एक ही एपिसोड के अंदर। कई बार होता है ना, अचानक से कैरेक्टर बदलता है, हम लोग कह देते कि यार कल तक तो ऐसे कर रहा था, आज ऐसे करने लग गया, लेकिन उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि भाई किस तरीके से गुस्सा भी है, इमोशनल भी है, सारी चीजें, सारे मतलब इमोशन उन्होंने जो है एक साथ डाल दिया, और किस तरीके से एक्टिंग में और कैरेक्टर में मॉड्यूलेशन किया जाता है ना, ये सभी जो थिएटर आर्टिस्ट एक्टर वगैरह है ना, उनको परम सिंह का ये एक्ट जरूर देखना चाहिए, बहुत कमाल का है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का शो देखने के बाद आप क्या डिसाइड कर पाए, शो को आगे फॉलो करना है या फिर आप तेजस्विनी के साथ शो को अलविदा कहने वाले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।